जब माँ ने इतना कहा, दोनों पुत्रों ने कहा कि हे माता, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो और मुझे रास्ता बताओ, अब मुझे करना क्या है, कैसे अध्ययन होगा, कैसे विद्या अभ्यास होगा, किस गुरु के पास जाना होगा, किस प्रकार से जाना होगा, वहाँ जाकर के हमको क्या क्या करना होगा। महान भावों, अपने बच्चों को भेजते ना पढ़ने के लिए आश्रम में। ये आश्रम है, ये गुरुकुल हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जिन गुरु से पढ़ते थे उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन मांजते थे, उनके आसन का साफ सफाई किया करते थे, उनके लिए पानी समय पर लाना, उनके इच्छा अनुसार भोजन तैयार करना, तैयार भोजन को उनके सामने परोसना, पंखा करके उनको खिलाना, रात्रि में पांव दबा करके सोना, ये गुरुकुलों के नियम थे। ये नियम क्यों थे? वो शिक्षा देने वाले गुरु ये नहीं चाहते कि तुम मेरी चाकरी करो तब पढ़ाऊँगा। वो इसलिए ऐसा होता था कि बिना नम्रता के, बिना झुके हुए कभी भी वो खाली पात्र भर नहीं सकता है। सुराही जो जल से भरी है, उसके ऊपर एक ढक्कन है, ढक्कन खाली का खाली है। तमाम लोग आते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तृषा को शांत करके और चले जाते हैं। उस ढक्कन ने कहा कि रे सुराही, तेरे सर पर जब से तू है, जब से मैं हूँ, लेकिन तू सबको, सबके कंठ गीले कर देती है, मैं सूखी की सूखी हूँ। मालूम है उस सुराही ने क्या जवाब दिया? उस सुराही ने कहा कि रे ढक्कन, तू ध्यान तो रख, जो सिर पर बैठता है वो रीता रहता है, जो चरणों में बैठता है वो सुभीता होता है। तू मेरे सिर पर बैठी है, नीचे उतर, मेरे आगे झुक और तू लबालब अपने आप भर जाएगी। उन गुरुकुलों की ये प्रणालियाँ हुआ करती थी। गुरु का आदर सम्मान होता था। गुरु अगर आ गए तो लेटा हुआ शिष्य भी उठकर बैठ जाता था। दो मित्र बात करते हैं तो अलग अलग हो जाते थे। ये गुरु का सम्मान होता था। कहाँ गया वो सम्मान? आज गुरु सामने बैठे हैं और शिष्य धड़ धड़ बोलते हैं। कहाँ है वो गुरु का सम्मान? और यही कारण है कि जो हमें अपने पुरुषार्थ से तृतीय नेत्र प्रज्ञा को खोलना है वो नहीं खोल पाते। ये तो ऊपर ऊपर का उथला ज्ञान है, जिस ज्ञान को मैंने अहंकार के साथ ग्रहण किया है। अपने आप मन से, मन आया वो शास्त्र पढ़ लिया, मन आया उस पुस्तक को ले लिया, किसी की चौकी पर अच्छी लगी पुस्तक उठा लिया। ये गुरुकुलों के और ज्ञान लेने के तरीके किंचित भी नहीं हैं। और फिर जब हम देशव्रती महाव्रती बन चुके हैं तो किसी की भूली हुई रखी हुई उसकी चीज़ को बिना उठाए नहीं, बिना पूछे नहीं उठा सकते हैं। चाहे वो चीज़ सार्वजनिक हो, अगर उसको किसी ने किसी से लेकर के अपनी टेबल पर रखा है, अपने पास में रखा है, अपनी सीट पर रखा है, उसे तुम बिना पूछे उठा नहीं सकते हो। फिर अध्ययन के लिए वो गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली उस माँ ने अपने उन दोनों पुत्रों को दी कि जाओ यहाँ से तुम उस कौशाम्बी की नगर में जाओ जहाँ पर सूर्यमित्र नाम का तुम्हारा काका रहता है। वो सभी वेद वेदांतों का पारगामी, ज्योतिष मंडल का मानो सूर्य मंडल ही है। उससे जाकर के विद्या का अध्ययन करो, उसके कपड़े धोना, उसके पांव दबाना, उसके बर्तन मांजना, उसकी सैया को साफ रखना, आज्ञा का पालन करना, जैसा वो कहे वैसा करोगे तो तुम भी इन शास्त्रों के पारगामी बनकर के वापस लौट आओगे और अपने पिता के पद को ग्रहण कर लोगे। आज के बच्चों को तो मोबाइल दिला दिया जाता है, बेटा जब याद आए और कोई तकलीफ़ हो तो मुझे यहाँ सूचना दे देना।
गुरुओं के प्रति कहाँ रहा विनय भाव, और गुरु भी नहीं रहे। इस तरह के जो शिक्षक हैं, कॉलेजों में विद्यालयों में जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो भी आते हैं और गुटखा मुंह में चबाते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं। ऐसे शिक्षकों से कौन बच्चा शिक्षित हो सकता है? आज के गुरु जिन्होंने हमें विद्या दे कर के निष्णात किया है, उन गुरुओं की मैं बलिहारी जाती हूँ, जिन्होंने साम दाम दंड भेद से अनुशासन किया था। कार्यक्रम मंच पर चल रहा है, लेकिन नहीं जा सकती जब तक जीव कांड की, जब हमारा अध्ययन काल चल रहा था। दादावाड़ी कोटा में आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज का संघ और गणनी आर्यिका विशुद्धमती माता जी का संघ, जिसमें आचार्य महाराज का जन्म जयंती महामहोत्सव का कार्यक्रम और हमारी परीक्षाओं के दिन थे। गवर्नमेंट सार कर्मकांड की परीक्षा थी। उस दौरान माताजी एक ही बात कहती थी कि मंच पर जब जा सकेंगी आप लोग, जब आज की पूरी 20 गाथाएं हमको सुना दी जाएंगी। ध्यान रखना, एक एक दिन में 18-18, 15-15, 20-20 गाथाओं का होमवर्क दिया जाता था। हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनकी दृष्टि से दृष्टि मिला पाएं, भय था। महान भावों, हे साधिकाओं, आपने वो सब अध्ययन इसी तरह किया है। ऐसे गुरु ने निस्वार्थ भाव से ना कभी अपने पांव दबाने का संकेत किया, ना कभी साड़ी धोने का संकेत किया, ना मुझे तुम आहार कराना ये संकेत दिया। ऐसे गौ और बच्ची की प्रीति का जो उन्होंने एक उपहार हमें दिया, जो संबंध उन्होंने हमसे बनाया, शायद लगता है गुरुकुल का यही आश्रय रहा करता था। यही गुरुकुल हैं जहाँ गुरु के सम्मुख रह कर के हम उनका यथोचित सम्मान करें, हम उनको यथोचित मान प्रदान करें। उनका कुछ नहीं जाता, जो कुछ जाता है केवल हमारा जाता है। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो हम विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे, और अपमान करेंगे तो मूर्खों के सरताज बन जाएंगे। अब दोनों में से निर्णय हमें करना है कि हमें सरताज मूर्खों का बनना है, या हमें विद्वान की मंडली में बैठ कर के हंस से परमहंस बनना है। पुत्रों को शिक्षा देने के बाद दोनों पुत्र जाते हैं। सूर्यमित्र ब्राह्मण के समीप जाकर के खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद उन्होंने, सूर्यमित्र ने उनको देखा पहली बार और पूछा, तुम किसके वत्स हो, कहाँ रहते हो, क्या जाति है, क्या नाम है। सारी परीक्षाओं को लेने के बाद उनसे उद्देश्य पूछा, तो उन्होंने अपना सारा हवाला दिया, उद्देश्य बता दिया कि मैं विद्या में पारंगत होना चाहता हूँ। उन्होंने एक शब्द में कहा कि जाओ, विद्या के अभ्यास के लिए सबसे पहले समस्त व्यसनों का त्याग करो। विद्या के अभ्यास के लिए घर घर भिक्षा मांगो और पेट भरो। गुरु के कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, साफ सफाई करनी है। अगर इतना मंजूर है तो विद्या का अध्ययन शुभारंभ होगा। ध्यान रखना, विद्या कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जिसे हम हंसते हंसते ग्रहण कर लें और विद्यावान बन जाएं, हम निष्णात बन जाएं। रात दिन अपने सुखों को त्यागना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। दूसरे लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ माता जी अब थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर भी दिया हुआ होमवर्क जो पूरा नहीं होगा जब तक उसे चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती, लेट करके उन गाथाओं को याद करता रहता है जो कल अपने गुरु को मुझे सुनानी होती है। महान बाबू, इस नियमों से उन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके घर वापस लौट आए। जो उनके गुरु थे सूर्यमित्र, उन्होंने भी विद्या अध्ययन करा के उनको भेज दिया। भेजने के बाद जब घर पर आते हैं
राजा के दरबार में जाते हैं, अपनी योग्यता का परिचय देते हैं और योग्यता का परिचय देने के बाद उनको पुरोहित के पद पर आसीन कर दिया जाता है। एक दिन अनायास जो सूर्यमित्र थे उनको राजा ने एक अंगूठी दी और अंगूठी सूर्य को जल देते हुए नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो वो चिंता में हुए। उन्होंने कहा कि अब राजा को क्या जवाब दूंगा। याद आया कि अपनी नगरी के अंदर अष्टांग निमित्तक शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, ऐसे सुधर्म नाम के मुनि विराजमान हैं, उनके चरणों में गए और जाकर के कहा कि हे भगवान, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, क्या आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिंता ना करो सूर्यमित्र, कल प्रातःकाल जल्दी जाना। कल तुमने जो सूर्य को जलांजलि दी थी उसी के माध्यम से आपकी अंगूठी कमल पाखुड़ी में गिर गई है जो बंद है। कल जब तुम जल्दी जाओगे सूर्य होगा, कमल खिल जाएगा, उसकी अंगूठी को तुम प्राप्त कर लेना। मुनि वाक्यों को सत्य मान करके सो जाता है। प्रातःकाल जाता है, अंगूठी जैसे बताई थी मिल जाती है। विचार करता है कैसे हैं ये दिगंबर मुनि, जो पहले की भी जानते हैं, अभी जो हो रहा है उसको भी जानते हैं, आगे जो होगा वो भी बता देते हैं। मैं इनके चरणों में जाकर के इनकी विद्याओं को सीखूंगा। एक लोभ आ जाता है, विद्याओं को सीखने जाता है, मन में धारणा बना लेता है इनकी विद्याओं को सीख लूँगा और विद्याओं को सीखने के बाद मैं छोड़ करके चला जाऊँगा। निवेदन करता है कि हे भगवान, मुझे भी अपनी जैसी ज्ञानेश्वरी दीक्षा दीजिए और ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान सीखना चाहता हूँ। मुनि ने कहा कि भाई, तुम दीक्षा लोगे तो ज्ञान तो तुम्हें स्वयमेव हो जाएगा, क्योंकि दीक्षा लेने वाला विनम्र होता है, शिक्षित होता है, व्यवहार कुशली होता है। मन में उसने जो कटुता रखी थी, स्वार्थता रखी थी, उसने जब दीक्षा का प्रसाद गुरु से संस्कारों से प्राप्त किया, उसके बाद वो दीक्षा के उपरांत गहन अध्ययन में लग गया। शास्त्र के स्वाध्याय से अब वो समग्र दृष्टि से सम्यक दृष्टि और दृढ़व्रती हो गया। कहा गया है, शास्त्र रूपी अग्नि में पड़कर भव्य पुरुष मणि के समान निर्मल हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, और खल दुर्जन पुरुष अंगार के समान दीप्त हो जाता है। पीछे भस्म होता है, राख हो जाता है। दोनों में अंतर है। जो शास्त्र रूपी अग्नि में पड़ता है वो ऐसा भव्य व्यवहार कुशली विनम्र आत्मा निखर जाता है, सुधर जाता है, और जो अहंकार की पोटली बांध करके रहता है, जो झुकना नहीं चाहता है, ऐसा अहंकारी आत्मा अंगार की तरह सुलगने लगता है। सुलगने वाला कभी चमका नहीं है, जल जाता है, राख हो जाता है। वो सूर्यमित्र तीव्र तपश्चरण में लग जाते हैं और समय पाकर उन्होंने आज्ञा मांगी अब कि भगवान, अब मुझे आज्ञा दें, मैं कौशाम्बी की ओर जाना चाहता हूँ। आज्ञा दे दी गई। उन्होंने वहाँ उपवास किए और पालना के लिए जिन पुत्रों को शिक्षित किया था उन्हीं के यहाँ पर चले जाते हैं। अग्निभूत और मरुभूत दोनों भाई का परिवार बड़ा, शादी हुई, पुत्र हो गए। जब अग्निभूत बड़ा था, विनम्र था, सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद उसके अंदर नम्रता का एक ऐसा दिग्दर्शन होता था। जैसे ही सूर्यमित्र दरवाजे पर आए, नवदा भक्ति से उनका यथोचित दाताओं के जो गुण होते हैं उनके सम्मेलन के साथ उनका आहार कराया। आहार कराने के बाद कुछ समय के लिए वो मुनिराज उसी परिवार में घर के बीच में बैठे। अग्निभूत ने सबको बुलाया, नमस्कार करवाया, परिचय दिया, ये मेरे विद्या गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये पहचान दी है। मरुभूति को आवाज़ लगाई कि मरुभूति आओ, अपने गुरु पधारे हैं, इनके दर्शन करो, नमस्कार करो। कहा है, सज्जन गुणों को ग्रहण किए बिना नहीं रहता और दुर्जन
दोष को कहे बिना संतोषित नहीं होता। इसी तरह सज्जन जो अग्निभूत था उसने उनकी पाद प्रक्षालन करके पादों को दबाया और मरुभूति को बुलाया। मरुभूति ने कहा कि भैया क्या बात करते हो, इसकी मैं स्तुति करूँगा, इसको मैं नमस्कार करूँगा। जिसने मुझे मेरे अपने कपड़े धुलवाए हों, जमीन पर सुलाया हो, भिक्षा मांगकर मुझे पेट भरने की आज्ञा दी हो, ऐसे गुरु को मैं गुरु नहीं मानता हूँ। इसकी तो आरती क्या, स्तुति क्या, इसको तो मैं मारूं, मेरा तो ये मन होता है। तीव्र कसाय के परिणामों से उन्होंने उन गुरु सूर्यमित्र को अंट संट बोल करके तिरस्कृत किया, लेकिन सूर्यमित्र निंदा और वंदना के अवसर पर शांत मध्यस्थ परिणामी बने रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से जाने लगे उस जंगल की ओर, जिस जंगल के बैठ कर के दुर्धर तपश्चर्या जिनको करनी थी उनको छोड़ने के लिए साथ में अग्निभूत भी जाता है। अग्निभूत जब वहाँ पहुँचता है तब विचार करता है कि ऐसे परिवार के बीच अब क्या जाना जिसमें मेरा छोटा भाई मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा मुनि को नमस्कार करो और उसने नमस्कार नहीं किया, वरन उल्टा सीधा बोला। उस भाई के लिए उसे कष्ट होता है और घर के बंधनों को तोड़कर सूर्यमित्र के चरणों में दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही ये बात अग्निभूत की पत्नी को पता लगी, पत्नी ने अपने देवर मरुभूति से कहा कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे असद व्यवहार से, तुम्हारा भाई तुम्हारे लोक निंदित व्यवहार से अपने घर को छोड़ करके मुनि पद को धारण कर लिया है। तुम्हें धिक्कार है ऐसे भाई को जिसने अपने भाई का तिरस्कार किया है। जो मुनि का तिरस्कार करता है वो अपने परिवार का तिरस्कार करता है, अपने धर्म का तिरस्कार करता है। लोक वंदित पदवी को तुमने आज तिरस्कृत किया है। इसका अपमान जो करता है वो कुगति में जाता है। इतना सुनकर मरुभूति को इतना क्रोध आता है, क्रोध का कोई पारावार नहीं रहता। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, मुंह से लार टपकने लगती है, शरीर कंपायमान हो जाता है और क्रोधावेश में उस भाभी के एक लात मार देता है कि जा देखता हूँ कौन है ऐसा जो मेरे भाई को मुनि बनाने की ताकत रखता